Hello बच्चों, let's see this question and the question says during the kinetic study of the reaction 2a plus b gives c plus d। ये कोई भी एक रिएक्शन दे रखी है जनरल, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये ऑब्जर्वेशन टेबल जो है ये बना के दे दिया, ये रिजल्ट्स हमें मिले। तो एक्सपेरिमेंट किया फर्स्ट टाइम, ए की कंसंट्रेशन रखी 0.1 मोल पर लीटर, बी की भी रखी 0.1 मोल पर लीटर और यहाँ से रेट देखा तो रेट आया ये। सिमिलरली सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, ए की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, अब की बार 0.3, बी की भी कंसंट्रेशन चेंज कर दी। सिमिलरली ऐसे 4 एक्सपेरिमेंट किए और यहां से हमें बताना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, मतलब इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ बताना है हमें। तो यहां पर जो की कंसेप्ट यूज होने वाला है, की कंसेप्ट जो है वो है रेट लॉ एंड ऑर्डर। अगर हमें ऑर्डर पता होगा तो हम रेट लॉ भी इजीली लिख सकते हैं, तो हमें यहां जो है रेट लॉ और ऑर्डर पे फोकस करना है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो बेसिकली हम इस रिएक्शन के लिए रेट लिख सकते हैं। रेट कैन बी रिटन एज रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, मान लो हमें अभी ऑर्डर नहीं पता तो हमने लिख दिया x, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर हमने लिख दिया y। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम चेंज करते हैं एक्सपेरिमेंट को देख देख के। तो पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो 1 और 4 में देखो B की जो कंसंट्रेशन है वो फर्स्ट में भी 0.1 है और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में भी 0.1 है। तो B की कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखो टेकिंग ऑब्जर्वेशन, टेकिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4। तो सिर्फ ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हम लिख सकते हैं R4 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू, के तो कांस्टेंट है सेम ही रहेगा, तो इज इक्वल टू ए की कंसंट्रेशन फोर्थ में कितनी है 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 टू द पावर x। b क्योंकि सेम है तो यहां पर b लेने की जरूरत नहीं है। और रेट में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, R4 क्या है 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय R1 कितना था 6 इंटू 10 टू द पावर -3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 4 टू द पावर x इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 की पावर क्या रखें कि 4 ही आए, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। भाई 4 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है 4, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो सिमिलरली देखते हैं, सिमिलरली टेक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3। अब की बार हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड लेने का ये बेनिफिट है कि अब A की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है और सिर्फ B की वेरी कर रही है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में B है 0.2 एंड थर्ड में है 0.4। तो अब की बार हम लिख सकते हैं R3 बाय R2 इज इक्वल टू, A से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर, B के लिए हम क्या यूज कर रहे थे y, तो ठीक है y लिख दिया इज इक्वल टू R3, रेट 3 क्या है 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 टू द पावर y इज इक्वल टू, इसको जब यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 2 की पावर क्या रखें कि 4 आ जाए, तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो x और y की वैल्यू अब हमें पता लग गई, x आ गई 1 और y क्या आ गया 2। तो अब इन दोनों को पुट कर दो इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के
a to the power 1, b to the power 2। तो अब ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन वैलिड बैठ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन ही यहां पर ठीक हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, rate is equal to KAB square. So I hope you understood it. Best of luck.